आरबीआई का सभी ग्राहकों को एक बहुत बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, अब सभी लोगों का होम लोन का ब्याज कम होगा। जो भी कस्टमर्स जिन्होंने होम लोन लिया है और उनका ब्याज बहुत ज्यादा है और वो अपने ब्याज से परेशान हैं, तो आज सबके लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही गुड न्यूज है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन आज भी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम नहीं हो पाया है। तो किन कारणों से कम नहीं हो पाया है, कैसे कम करें, तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दो रेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है रेपो रेट और एक होता है एमसीएलआर रेट। इन दोनों रेट के कारण आपका जो ब्याज है मतलब जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है, इसलिए एमसीएलआर रेट भी कम हो जाएगा और आपका ब्याज सस्ता हो जाएगा। तो सबसे पहले रेपो रेट समझ लीजिए। रेपो रेट का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। और वो सस्ता हो गया है मतलब कम हो गया है, इसलिए आपका जो एमसीएलआर रेट होता है, एमसीएलआर रेट हर बैंक्स का होता है और एमसीएलआर रेट उस रेट को बोलते हैं कि जिससे नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकती है। तो होता क्या है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट कम हो गया है उसके 1-2 महीने के अंतराल में मतलब 1-2 महीने के बाद में आपका जो एमसीएलआर रेट है वो भी कम हो जाता है। अब बहुत सारे ग्राहकों की समस्या इसलिए आई है कि उनका जो होम लोन है वो एमसीएलआर रेट से कनेक्ट है और वो घटा नहीं, इसलिए उनका ब्याज कम नहीं हो पाया है। तो इसको कम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जिस ब्रांच से लोन लिया है आप वहां पर जाइए और अपना लोन चेक कराइए कि आपका लोन एमसीएलआर रेट से कनेक्ट है या फिर रेपो रेट से कनेक्ट है। अगर आपका रेपो रेट से कनेक्ट नहीं है तो आप अपने लोन को रेपो रेट से कनेक्ट करवाइए और तब अब जाके आपका जो ब्याज है वो कम हो जाएगा। क्योंकि एमसीएलआर रेट कम हो जाएगा तो आपकी ब्याज स्वतः ही कम हो जाएगी। रेपो रेट कम हो गया तो एमसीएलआर रेट भी कम हो जाएगा। अगर कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी मतलब ये नहीं करती है तो आप चाहते हो कि ये जो रेट है वो कम हो जाए, तो आप अपना बीटी करा के दूसरे बैंक में या दूसरी फाइनेंस कंपनी में अपने लोन को ट्रांसफर भी कर सकते हो। वहां पर आप बोल दीजिए कि हमारा जो लोन है इसको आप रेपो रेट से कनेक्ट कीजिए, हमें ब्याज कम कराना है, तो वैसे भी आपका कम हो जाएगा। और बाकी जो एग्जिस्टिंग आपका लोन चल रहा है वहां भी अगर आप बोलेंगे तो वहां भी ये कम हो जाता है और ये ऑटोमेटिक भी कम हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपको डिले हो गया है, नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आपको ब्रांच में संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की तमाम जानकारी आपके फायदे की मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।